So hello everyone, in this video we are going to study about the thermistor. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम सेंसर्स का टाइप्स देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं एंड ऑल्सो अबाउट द स्ट्रेन गॉजेस. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द थर्मिस्टर. अब हम टेम्परेचर सेंसर्स की बात करेंगे, पहले थर्मिस्टर फिर थर्मोकपल्स. सो थर्मिस्टर जो होता है दैट इज़ अ थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर. एक ऐसा रेजिस्टर जो कि टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड इसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए इन द मेडिकल डिवाइसेस. सो इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा. सो अगर हम फॉर्मूला देखें तो आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट, और यहाँ पे जो आर टी है, आर टी इज़ द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर. आर नॉट क्या है, आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है एट रेफरेंस टेम्परेचर. और जो आपका ये बीटा है, बीटा इज़ योर मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया फॉर द फैब्रिकेशन, तो वो इसके ऊपर ये जो कांस्टेंट्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीटा, राइट. सो अगर हम बात करें जो टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर होते हैं, अगर आप वैसे बात करोगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थर्मिस्टर्स आपको मिलते हैं. रॉड शेप होता है, डिस्क शेप के होते हैं, बीड शेप के होते हैं, लीड होती है जिसमें, तो बहुत सारे टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं. एंड ये जो थर्मिस्टर है दैट इज़ द पैसिव सेंसर, काइंड ऑफ पैसिव सेंसर, यानी कि इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है. इट नीड्स एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई, सो दैट्स वाई it is a type of passive sensor. Types of thermistor, it can be the NTC. NTC means negative temperature coefficient of resistance thermistor, and PTC means positive temperature coefficient thermistor. So NTC का मतलब है negative temperature coefficient, यानी कि जब आप inversely proportional, जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर है उसमें इन्वर्स रिलेशन है और पॉजिटिव वाले में डायरेक्ट रिलेशन है. तो जब आप नेगेटिव वाले की बात करते हो तो जब आप रेजिस्टेंस को कम करोगे, लाइक जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और यहाँ पे ऑपोजिट है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस. सो जो NTC थर्मिस्टर है उसको यूज़ किया जाता है इन द टेम्परेचर सेंसिंग एप्लीकेशंस एंड बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी देता है, फास्ट रिस्पॉन्स है, एंड इसको मेडिकल टेम्परेचर प्रोब्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है. PTC जो है दैट इज़ यूज्ड इन द ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग हीटिंग एप्लीकेशंस, एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है. फॉर द सर्किट प्रोटेक्शन एंड हीटिंग एलिमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है. अब इसमें भी क्या होता है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है या वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ होता है. अब व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करूँ तो नॉर्मल आपने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से होता है. हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है, दिस इज़ PQ, इसको ले लेते हैं R, एंड दिस इज़ S, एंड यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है एंड लाइक दिस. सो ये हमारा क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल सा. अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो A और इसको मान लेते हैं B. तो अगर यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन अगर क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है, व्हीटस्टोन इज़ बैलेंस्ड. कब बोला जाएगा कि व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, जब P/Q इज़ इक्वल टू R/S हो और जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, देयर इज़ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है. अनबैलेंस्ड कब होगा, अगर हम क्या करें, एक रेजिस्टर की जगह पर यहाँ पर हमने थर्मिस्टर लगा दिया है, मतलब ये R3 की जगह हमने क्या लगा दिया है, ये थर्मिस्टर लगा दिया है, डिस्क शेप थर्मिस्टर यहाँ पर लगा दिया है. तो अब क्या होगा, सो ये जो हमारा सिस्टम होता है उसको कैलिब्रेट किया जाता है एक रेफरेंस टेम्परेचर पे. जब भी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे फ्रॉम दैट रेफरेंस टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस चेंज होगा और ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा. सो करंट फ्लो होगा, डिफ्लेक्शन होएगी. सो वही डिफ्लेक्शन को यहाँ पर चेक किया जाएगा
तो बेसिकली रेजिस्टेंस, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आया एंड उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आपको मिली, ब्रिज अनबैलेंस हो गया। नाउ थर्मिस्टर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है इन द मेडिकल डिवाइसेस। सबसे पहले तो पेशेंट का जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है, जो थर्मोमीटर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है थर्मिस्टर्स का। इंक्यूबेटर्स, नियोनेटल केयर में जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके अंदर इसको एम्बेडेड किया जाता है टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर कंडीशंस फॉर द न्यूबॉर्न्स। एंड प्रीमेच्योर बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वेंटिलेटर्स में भी यूज़ किया जाता है। देन आपका जो मेडिकल इमेजिंग एंड MRI मशीन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द कंपोनेंट्स टेम्परेचर, जो उस मशीन के कंपोनेंट्स हैं उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ताकि ओवर हीटिंग हो तो पता चल जाए। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव होते हैं, तो उसको कि ज़्यादा ओवर हीट हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी थर्मिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। डायलिसिस मशीन्स में भी यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट द फ्लूइड टेम्परेचर, टू प्रिवेंट द पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड टू इंश्योर कि प्रिसाइज ब्लड टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो ड्यूरिंग द डायलिसिस, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मिस्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोकपल के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।